हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे संविधान की। तो संविधान के 3 पार्ट पढ़ चुके थे। अपना जो टॉपिक चल रहा है संविधान में, वो पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण। देखो, संविधान के निर्माण की बात करते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि संविधान में कुल बैठकें पूछे कि भारतीय संविधान सभा में कुल बैठकें कितनी हुई थी। तो कुल बैठकें हुई थी 166 बैठकें हुई थी। लेकिन संविधान में यदि अधिवेशन पूछे तो भारतीय संविधान में 12 अधिवेशन हुए थे। कहीं जगह क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है तो अधिवेशन 12 है और बैठकें पूछे तो कितनी बतानी है, 166। लेकिन संविधान में कितनी बैठकों का वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है संविधान में 5 बैठकों का वर्णन किया गया है। यानी अपन 5 बैठक पढ़ेंगे। कुल 166 बैठकें थी, अधिवेशन 12 हुए थे। देखो, बैठकों की बात करें तो सबसे पहले है प्रथम बैठक। तो संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यानी इसी दिन से भारत का संविधान बनना प्रारंभ हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली की कौंसिल पुस्तकालय, यानी नई दिल्ली की लाइब्रेरी थी, कौंसिल पुस्तकालय थी। इस पुस्तकालय में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में 211 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखो, कई जगह 207 मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों के अनुसार आपको 211 याद रखना है कि 211 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था। इसके बाद है, इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। यानी कहने का मतलब है, मुस्लिम का जो अध्यक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था? बहिष्कार, क्योंकि वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो चौधरी रहमत अली ने किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो इसका प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। इसके बाद आपकी दूसरी बैठक आती है 11 दिसंबर 1946 को, जो वो भी कहां हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष तो कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में बनाए गए थे। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसी बैठक में उपाध्यक्ष बनाया गया एस.सी. मुखर्जी, जिनका पूरा नाम था हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसी बैठक में अपने संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे वी.एन. राव। तो भैया, वी.एन. राव का पूरा नाम पूछे तो क्या है? बेनेगल नरसिम्हन राव है। क्या नाम है? बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। तो ये दूसरी बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946। इसके बाद संविधान की यदि तीसरी बैठक की बात करें, कौन सी बैठक की बात करें? तीसरी बैठक। तो संविधान की तीसरी बैठक हुई थी, वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। देखो, 13 दिसंबर 1946 को संविधान की कौन सी बैठक हुई थी? तीसरी। यानी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी हुई 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो आपको याद रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो आपको याद रखना 22 जनवरी 1947 को। यानी संविधान सभा ने कब स्वीकार किया इसको? 22 जनवरी 1947। यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और किसने प्रस्तुत किया था? JLN, यानी जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। लेकिन संविधान सभा को इसने कब स्वीकार किया था, तो आपको याद रखना 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसी को प्रस्तावना का क्या माना गया था? आधार माना गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना बनी थी उस प्रस्तावना का आधार किसको माना गया था, तो प्रस्तावना का आधार भी किसको माना गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को, क्योंकि इस उद्देश्य सबसे उद्देश्य का बनी थी। और जो प्रस्तावना शब्द था वो अमेरिका से लिया गया था। अपने भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि अपने संविधान में कई शब्द विदेश से ग्रहण किए गए। जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया, राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया, मूल अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, आपातकालीन व्यवस्थाएं जर्मनी से ली गई। इस प्रकार भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। तो संविधान के शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।